एल्डेको काउंटी जवाहरपुरम कानपुर के मेसर्स एल्डेको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड द्वारा विवादित MRMC की वसूली को लेकर विवाद गर्मा गया। दोनों परियों को लेकर आज एक वार्ता हुई जिसमें सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। बिना बताए निम्न बातों को लेकर बातचीत हुई जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। प्रमुख रूप से निवासियों का कहना है डिग्री पावर बैकअप बिना किसी वैधानिक आदेश के बंद कर दिया गया। संबंधित निवासियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एवं डीजी बैकअप चार्ज का भुगतान किया जा चुका है। डेवलपर इस कार्रवाई को मेंटेनेंस एग्रीमेंट की कुछ शर्तों के आधार पर उचित ठहरा रहा है, जबकि किसी अनुबंध की शर्त लागू कानून एवं सक्षम प्राधिकारी के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि केडीए के द्वारा जारी सशक्त एवं आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट का उपयोग डेवलपर द्वारा मेंटेनेंस वसूली के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जा रहा है, जिससे निवासी अधिक परेशान है। इस प्रकार की कार्रवाई से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सड़कें जर्जर है, सोसाइटी में आवारा कुत्ते घूमते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कम है। इतनी बड़ी समिति के हिसाब से इन्हीं सब मांगों को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है, पर निष्कर्ष अभी भी नहीं निकल रहा। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी आज की वार्ता में शामिल हुए, जिसमें दोनों पार्टियों की बातों को सुनकर उनके कागजातों के आधार पर बातचीत हुई। तो वहीं एल्डेको काउंटी के निवासियों का कहना है कि हमें मूलभूत सुविधाएं बिल्डर की तरफ से रुकी जा रही है, उनके द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है, कोर्ट की भी बातें नहीं मानी जा रही। आज की वार्ता में मुख्य रूप से दीपक द्विवेदी, सर्वेश शुक्ला आदि उपस्थित रहे। यहाँ पे डीजी बैकअप जो मिलता था ये इन्होंने कट कर दिया, उसको मेंटेनेंस से जोड़ने की कोशिश की और ये बोला जा रहा है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे इसलिए आपको डीजी बैकअप नहीं मिलेगा, जबकि इनको जो एक फर्स्ट अमाउंट जो दिया जाना था वो दिया गया था रजिस्ट्री के वक्त, और जो मंथली मेंटेनेंस है वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने हमें सीसी नहीं दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी है। जब हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हमको ये सीधे सीधे केडीए के आदेश है, यदि सीसी हमें नहीं मिलता है तो मेंटेनेंस नहीं बनता है, और ये इनके खुद के रूल्स में भी लिखा है, ये उसी को वायलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें तो अभी लग रहा है ये कानपुर में इतना अफेक्टेड है क्योंकि काउंटी जवाहरपुरम कानपुर नामक सोसाइटी है, हम लोग इसके निवासी हैं। जैसे आप गेट से जैसे ही आपने इंटर किया होगा तो एक बड़ा सा शानदार गेट दिखा होगा जो दिखा के हमको मकान बेचे गए। उसके बाद आपने खुद सड़कों की समस्या को देखा होगा, उखड़ी हुई सड़कें, भरता हुआ पानी, गिरते हुए बच्चे, नाचते हुए कुत्ते। इन्हीं समस्याओं के बीच में ये हमसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, जबकि केडीए ने जो इनको सीसी दी है उसमें उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वो पार्शियल सीसी है, उसमें इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक इस सोसाइटी का हैंडओवर नगर निगम को नहीं होगा इसका समस्त विकास का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। मैं अनिल कुमार और कौन है बिल्डर जो उसका नाम बताइए क्या समस्या है? मैं अनिल कुमार कनोडिया, इस सोसाइटी का एल्डेको हाउसिंग सोसाइटी का सबसे पुराना एलआरटी हूँ 2007 का, और D2 मैंने बुक कराया था। 5 लाख देने के बाद एक किस्त ना देने पे इन्होंने मेरा कैंसिल किया, तो 3.5 लाख रुपए ब्याज देके मैंने C24 बुक कराया और उसको कंप्लीट कराने में 39 महीने इन्होंने ज़्यादा लिए, और उस समय तक इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना भी नहीं था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि ये रेरा के अंतर्गत ऐसे आता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक द्विवेदी है, मैं निवासी हूँ एल्डेको काउंटी DN 18 हाउस नंबर का। यहाँ से हम लोग हर सारे निवासी 6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डर की तरफ से समस्याएं हैं, सड़क न बनना, लंबित समय से सड़कें न बनना, कुत्ता, बहुत सारी गंदगी, ठीक है, लाइट काट देना अनचाहे मन से, तो बड़ी समस्याएं लंबे वर्षों से चल रही हैं। हम लोग इससे एकदम हैरेसमेंट है। कई लोग तो ये समस्या में है कि हम यहाँ रहने ही नहीं चाहते हैं, यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये जो मुद्दा है कब से उठा और इस पर क्या अभी आज जो बातचीत हुई उस पर क्या? अभी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई भी निष्कर्ष निकलने को तैयार ही नहीं है। पुलिस प्रशासन भी बुलाया गया है, लेकिन कोई भी बातचीत, आज जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आज नाम बताते हुए क्या मुद्दे हैं जिन पर आज बहस चल रही है और क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, मैं मृदुल पांडे, एल्डेको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड का सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जो मुख्यतः विवाद लोगों के द्वारा आपके संज्ञान में आया है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे बहुत से लोगों द्वारा मेंटेनेंस का पैसा नहीं जमा किया गया। वो करीब आज की डेट तक 1.25 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लोगों द्वारा जमा न करने पे जो कॉमन एरिया का जो आपका पावर बैकअप होता है, जो बहुत बड़े डिफॉल्टर्स थे जिनका नहीं जमा किया, उनके 15 लोगों का पावर बैकअप हम लोगों को डिफॉल्ट करना पड़ा है। इसके वजह क्या थी कि हमारा इससे पहले एक यहाँ के सम्मानीय निवासी जो है
वो कोर्ट में गए थे उपभोक्ता फोरम केस्को में। केस्को ने कहा था कि आप पावर बैकअप और बिल को एक साथ बिल नहीं कर सकते विद्युत को। तो चूंकि विद्युत एक आपकी नेसेसरी वो है, उसको हमने नहीं छुआ, लेकिन जिनका मेंटेनेंस बहुत बड़ा स्तर पे बाकी है उसको हमको पावर बैकअप कट करना पड़ा ताकि हम यहाँ का संचालन कर सके। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम संचालन कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग वार्तालाप चल रही थी तो हमने सुना कि क्या नाम है, सिक्योरिटी की यहाँ पे कमी है, रोड नहीं सही है और भी चीजों के मुद्दों पे बातचीत चल रही थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हमारी सिक्योरिटी ऐसा नहीं की है, इस वक्त भी हमारी 1 दर्जन करीब गार्ड है यहाँ पे, प्रॉपर शिपिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब बहुत बड़े स्तर पर पैसा बाकी होगा तो बिल्डर उसको संचालन कैसे कर पाएगा? हमें सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी देनी है, गार्डनर को भी देनी है, सफाई कर्मी को भी देनी है, सारी चीजें बना के रखनी है। आज की तिथि में हमारा लगभग 11-12 लाख रुपए प्रतिमाह यहाँ पे खर्च आता है, जबकि हमें मेंटेनेंस मिलता है 50,000 1 लाख रुपए। तो कंपनी कहाँ तक नुकसान सुनेगी? और 2019 से हम लगातार ये नुकसान सहते हुए आ रहे हैं। क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब पैसा आएगा जब सारे काम होंगे, या कहीं पर आप थोड़ा सा लक्ष्य करके काम करोगे, या सोसाइटी वाले जब पैसा देंगे तभी काम? देखिए, तो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो क्या लेता है, मैं इसके लिए दिक्कत नहीं हूँ कुछ भी कहने का, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को उनका वो हल निकल सके। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और